रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये प्लांट का ब्लास्ट फर्नेस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है। प्लांट अपने उच्च ग्रेड हॉट रोल्ड स्टील भंडार, अपनी प्रौद्योगिकी और सबसे आधुनिक मिल की शक्ति के साथ रोल्ड बाजार में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तैयार है। ये ग्रीनफील्ड प्लांट 2030 तक देश में सालाना 300 मिलियन टन इस्पात के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्लांट ने रोजगार के खोले हैं अनेक द्वार, यहां के लोगों के सपनों को दी है नई उड़ान। प्लांट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। एमएसएमई की स्थापना से औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। स्टील से जुड़े अन्य उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे इस आदिवासी क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा। इस प्लांट का सामाजिक प्रभाव कौशल शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाएगा, क्योंकि कौशल विकास स्थानीय आदिवासियों की रोजगार क्षमता को देगा नए आयाम। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले और यहां के निवासियों के जीवन में उन्नति लाने वाले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के नगरनार स्टील प्लांट को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पित। देवियों और सज्जनों, इन्हीं नए सड़कों से गुजरकर छत्तीसगढ़ सफलता के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचेगा। ये नई रोजगार के नए माध्यम लेकर आएगा। ये छत्तीसगढ़ की पावन भूमि, जो अपनी संस्कृति, कला, सीधे साधे मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध है, इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का नया सूर्योदय आज हो रहा है। फिर एक बार अभिनंदन की एक बड़ी सारी ताली चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के लिए। देवियों और सज्जनों, आज ताड़ोखी रायपुर रेल सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभ आरंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत अभिनंदन छत्तीसगढ़ वासियों को। शुरुआत हो चुकी है इस ट्रेन सेवा की, ताड़ोखी से रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवियों और सज्जनों, मित्र की परिभाषा देते हुए चाणक्य कहते हैं, आतुरे व्यसन प्राप्त्ये दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे स्मशानेश्च जातिष्ठति सबांधव। और इस देश का सौभाग्य है कि हमने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी में अपने सबसे सच्चे मित्र को पाया है, जो कि विपदा और वैभव दोनों में ही देश के साथ हमारे साथ खड़े रहे, हमारा मार्गदर्शन किया। शायद इसीलिए जब वो देश को मित्रों कहकर संबोधित करते हैं, हर भारतीय के चेहरे पर रौनक आ जाती है। और हमारे लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो पहले भारतीय हैं जिनको सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि का नतीजा है कि G20 समिट 2023 के सफलता के बाद पूरा विश्व वन फैमिली वन अर्थ, यानी कि हमारी भाषा में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से प्रेरित है। सौभाग्य छत्तीसगढ़ का के 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं के साथ, इस उपहार के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी वे अपने बहुमूल्य अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे लोकप्रिय
संसद के मेरे दोनों साथी और प्रदेश के विधायक, सांसदगण, जिला परिषद, तालुका परिषद के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। साथियों, ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के नारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। मैं इसके लिए बस्तर के, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार का विशेष फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है। छत्तीसगढ़ को भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स और आधुनिक हाईवे मिले हैं। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है।
आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। इससे आदिवासी साथियों को सुविधा भी मिलेगी और जाएगा। रायपुर अंतागढ़ डेमू ट्रेन से अब ताड़ोकी भी जुड़ चुका है। इससे राजधानी रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। जगदलपुर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट से आवाजाही भी आसान होगी और उद्योगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। रेलवे की ये सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे रेल की स्पीड भी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को साफ सुथरा रखने में भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही आज जगदलपुर स्टेशन का नाम भी इसी सूची में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में जगदलपुर स्टेशन शहर का प्रमुख केंद्र बनेगा और यहां पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाया जाएगा। बीते 9 वर्षों में राज्य के 120 से ज्यादा स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, छत्तीसगढ़ की जनता हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ में प्रगति की गति तेज होगी, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का भाग्य बदलने में छत्तीसगढ़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को फिर से बधाई देता हूं। ये छोटा सा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम रहा है, तो यहां हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। हम सबके लिए सौभाग्य का पल, माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मित्रों, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे ताकतवर नेता आज हम सबके में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भाई दंतेश्वरी की इस पावन धरा पर ये ऐतिहासिक क्षण जहां पर हमारे विश्व के नायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं बोले भारत
भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मैं पूरे बस्तर संभाग की ओर से हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अरुण साहू जी और सभी हमारे नेताओं से निवेदन, मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए उनको पारंपरिक जैकेट पहनाने के लिए हमारे कांकेर के प्रत्याशी भाई आसाराम नेताम जी से आग्रह करूंगा वो आए और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पारंपरिक जैकेट सदरी पहना करके स्वागत करें। हमारे आदिवासी परंपरा का पहचान मोदी मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मैं इसके पश्चात मनीराम कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि गौर सिंह पहना करके हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें, मनीराम कश्यप जी। और आप सभी से आग्रह जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन करें हमारे बस्तर के प्रत्याशी भाई मनीराम कश्यप जी, उनका अभिनंदन कर रहे हैं हमारे इस मंच के माध्यम से। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। और अब हमारे बीच पे स्वागत उद्बोधन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहू जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और हम सबके बीच में अपना ओजस्वी उद्बोधन दे। माननीय श्री अरुण साहू जी। बोल भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलो दंतेश्वरी मैया, बोलो दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अरे ओ नहीं सही वो, अरे ओ नहीं सही वो, ओ नहीं सही वो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के ये परिवर्तन महासंकल्प रैली में बस्तर से आए हुए सभी भाई बहनों को राम राम, जय जोहार। नन्न दंतेश्वरी आयन मोड़ कतान, निकिन जमै तोरकिन, राम राम, जय श्री राम। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मां दंतेश्वरी की पावन धरा, बूढ़ा देव की धरती, दंडकारण्य की इस पवित्र भूमि, जहां के कण कण में हमारे भाचा श्री रामचंद्र जी के चरण रज बिखरे हैं। हम अपने नेता जननायक नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, राम राम, जय जोहार करते हैं। ये हमारा बस्तर भोले भाले अच्छे इंसानों का ये क्षेत्र है और आज इस क्षेत्र में अपने जननायक को पाकर पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़ आनंदित है, प्रसन्न है। ये छत्तीसगढ़ को, बस्तर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव रखते हैं, ये इस बात से साबित होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत के लिए उन्होंने बस्तर को चुना था। ये बस्तर के प्रति उनकी प्रेम को दर्शाता है। आज एक आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महाराज समाज के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे, उनको अधिकार दिलाने वाले जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज बस्तर में आगमन हुआ है। ऐसे प्रदेश की 12 जनजातियां केवल लिपकीय त्रुटि से अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे, ऐसे लोगों को अधिकार दिलाने का काम करने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज बस्तर के धरती पर उनका आगमन हुआ है। आज उन्होंने बस्तर और छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात उन्होंने दी है। एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। लगातार छत्तीसगढ़ के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए दी है। पर कांग्रेस का विकास विरोधी चेहरा सामने आया है हमेशा की तरह। आज जब बस्तर और छत्तीसगढ़ को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल ने बस्तर बंद का आह्वान करके अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाया है, उजागर कराया है। पर बस्तर के लोगों ने कांग्रेस के आह्वान को धता बताते हुए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। ये बताता है कि परिवर्तन होने वाला है। ये बताता है कि राज्य से कांग्रेस की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार जाने वाली है। ये बताता है। मेरे बस्तर के प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता इस बस्तर की धरती में आए हैं। आमचो बस्तर खूबे सुंदर, ऐसे बस्तर में आ जाए हैं तो आज दोनों हाथ उठा के बता दे कि बस्तर से कांग्रेस साफ होने वाली है, कमल खिलने वाला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो। भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद ज्ञापित करिएगा। और अब हमारे बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए माननीय रामविचार नेताम जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ का एक एक दाना धान खरीदा है, जिन्होंने 40 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना दी है, जिन्होंने 12 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देने वाले विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनको सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद,
मोदी 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 मोदी। जय मां दंतेश्वरी। अब से कुछ देर पहले मुझे दंतेश्वरी माता मंदिर में देवी का दर्शन करना और मां के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं महाराजा प्रवीर चंद्र भदेव जी को भी पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं जब भी बस्तर आया हूं, जगदलपुर आया हूं, आप सभी साथियों ने हर बार इतना प्यार दिया है, इतने आशीर्वाद दिए हैं। मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। और जब भी बस्तर की धरती पे आना हो जाए और बलिराम कश्यप जी की याद ना आए, ये कभी हो नहीं सकता। अगर सच्चे अर्थ में बस्तर को समझना, क्योंकि मैं यहां संगठन का काम करता था, हर इलाके में जाता था, बहुत समय मैंने यहां बिताया और मुझे पूरे बस्तर को समझना, आदिवासी समाज को समझना, यहां की समस्याओं को समझना, बलिराम जी कश्यप जी एक प्रकार से मेरे गुरु की तरह काम करते थे। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आशीर्वाद को यहां का विकास करके लौटाऊं, दिन रात परिश्रम करके आपकी सेवा करके ये कर्ज मैं चुका सकूं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है, उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए
आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो, बदल के रहिबो, आओ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकारी थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके दो चार ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी। उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है। मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी भाजपा को मिला है। आप जानते हैं, कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार आदिवासी समाज के लिए 5 गुना ज्यादा बजट देती है। अगर वो 1 रुपया देते थे तो हम 5 रुपया देते हैं। ये 100 रुपया देते थे तो हम 500 रुपया देते हैं। भाजपा सरकार ने ही 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित की और क्रांतिवारों को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनवा रही है। हमने 2.5 गुना कर दिया है। बीते 9 वर्षों में 300 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मेरे जनजाति बच्चों के लिए हमने खोले हैं। साथियों, भाजपा सरकार देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है। बस्तर संभाग के भी अनेक जिले
ये आकांक्षी जिलों में शामिल है। अब तो हम उससे भी आगे बढ़ करके जिले से निकल के जाकर के आकांक्षी ब्लॉक्स की पहचान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। आज भी यहां 26,000, 27,000 करोड़ रुपए, मेरे परिवारजनों, आज यहां बहुत बड़े और देश के आधुनिकतम स्टील कारखाने का लोकार्पण हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा स्टील का कारखाना आपको मिला है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस वालों को नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है, और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। मेरे साथियों, ये स्टील का कारखाना, मुझे याद है हमारे बलिराम जी कश्यप उस जमाने से हमें क्या करते थे। इस कारखाने की मांग आप सभी दशकों से कर रहे थे। हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती थी, मैं गुजरात से मुख्यमंत्री के नाते मीटिंग में आता था दिल्ली में, रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आते थे, और हर मीटिंग में रमन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे। आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो। कहते हैं ना, गेहूं बाहर भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ। क्या ऐसा कोई करता है भाई? ऐसा कोई करता है क्या? आप मुझे बताइए, आप जो घर में चावल खाते हैं तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान विदेश भेजा जाता है, फिर वो धान विदेश में धुला जाता है, फिर वो धान विदेश में साफ किया जाता है,
फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है और फिर वो पका पकाया चावल आपको खाने के लिए मिल जाता है। ऐसा कभी होता है क्या? आप अपना धान अपना चावल खुद ही करते कि नहीं करते हैं? आप धान भी यही उगाते हैं, उसे साफ भी यही करते हैं, यही पकाते हैं और यही अपने घर में खाते भी हैं। लेकिन कांग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है, कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ये हमारे इलाके में जो आयरन ओर है ना, ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयरन ओर है, दुनिया का। ये हमारे बस्तर में है। लेकिन ये क्या करते थे? आयरन ओर में से स्टील यहां बनाने के बजाय, जिसका कोई हिसाब किताब न हो, भेज दो और बीच में मलाई खा लो। कोई भी सरकार होती तो उसकी प्राथमिकता होती कि यहां बस्तर में ही स्टील का कारखाना लगाए। लेकिन कांग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और फिर कच्चा माल ही विदेश भेज दिया। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने कमाया, यहां के नौजवानों को कुछ नहीं मिला, जो में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी है, आपके बीच में पला बड़ा है, इसलिए आपका ही सोचता है। गरीब की चिंता, गरीब के हित, यही मोदी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमने दिल्ली में, मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, हमने बस्तर में स्टील कारखाने का काम तेजी से पूरा करवाया। भाजपा सरकार ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए स्टील के कारखाने पर लगाए। इससे इस क्षेत्र के 50-55 हजार साथियों को रोजगार मिलना तय हुआ है। सरकार ने यह भी तय किया है कि स्टील की जो प्लांट की क्षमता है उसको और बढ़ाना है, मुझे और पूंजी लगानी है ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले। यानी स्टील प्लांट पर अब जी हजारों करोड़ रुपयों का और निवेश होने वाला है। और जब ज्यादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कारखाना है। वहां तो आयरन ओर भी नहीं है, हम बाहर से लाते हैं। लेकिन स्टील कारखाना होने के कारण कार बनाने के अनेक कारखाने वहां लग गए, गाड़ियां बनाने, क्योंकि स्टील की उनको जरूरत थी। पास में